दोस्तों, आपको राधे राधे। दोस्तों, सन 1986 से लेकर के 2024 का जो सफ़र रहा है वो मेरे जीवन का स्वर्णिम काल रहा और आगे भी राधा रानी की कृपा से जीवन चल रहा है। दोस्तों, दो चीज़ें किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम होती हैं। सबसे पहली होती है कि उसके जीवन में उसके बुज़ुर्गों का कितना प्यार है, कितना उनका आशीर्वाद उसके पास है। यदि वो भरपूर मात्रा में है तो आनंद ही आनंद है, बल्ले ही बल्ले है। दूसरा, दुनिया कहती है कि आपकी आने वाली जो बेटर हाफ है वो आपके घर की दशा और दिशा बदलती है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। दोस्तों, जब मेरे दादाजी ने कहा कि इस घर से, इस लड़की से आप शादी करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लड़की मिलेगी। मुझे बुज़ुर्गों के आदेश सर माथे पर रखने का शौक़ था बचपन से ही। मैंने कहा, दादाजी कमा तो राधा रानी की कृपा से मैं रहा हूँ, इनके पैसे का मैं करूँगा भी क्या। एक दिन 2 दिन बाद ख़त्म हो जाने हैं, लिहाजा शादी हो गई। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाली जो संतति है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो आपके जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। दोस्तों, जब मेरा पहला बच्चा आया तो उसके आते ही मैं प्रोबेशन पे चल रहा था, कंफर्म हो गया। मेरा जीवन कंफर्म हो चुका था जिस जॉब में मैं चल रहा था। चलते चलते ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इसी बीच मेरी दूसरी बिटिया आई और दूसरी बिटिया के आते ही मुझे रेफ्रेशर कोर्सेज़ के, ओरिएंटेशन कोर्सेज़ के सारे अवसर पूरे करने के मौके मिले। माने कि मुझे प्रमोशनल स्टेज जो है पूरी करने के सारे अवसर पूर्ण हो गए। अब देखिए दोस्तों, मेरी तीसरी बिटिया आती है, अर्चना। लोगों को ख्वाहिश होती है कि अब तो लड़का हो जाएगा, अब तो लड़का हो जाएगा, लेकिन भगवान ने फिर मेरे पास एक प्यारी सी बिटिया भेजी। उसके आते ही मेरे घर का, मकान का सारा कार्यक्रम शुरू हो गया। शानदार कोठी के रूप में मेरा घर बन करके तैयार हुआ। राधा रानी महारानी जी की कृपा से घर बन के तैयार हो गया। नौकरी बहुत शानदार एस्टेब्लिश हो गई है। बच्चे, कॉलेज, व्यवस्था सब कुछ शानदार चल रही थी। रफ्ता रफ्ता समय गुजरा। रास्ता जिस तरह से आपको दिख रहा है स्मूथली चल रहा था। इसी बीच मेरी चौथी बिटिया का पदार्पण हुआ। जैसे ही चौथी बिटिया आती है, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे सरकारी सेवाओं में आने का अवसर मिला। और जैसे ही मुझे सरकारी सेवा मिली, मेरी तनख्वाह ने जो उछाल लिया उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राधा रानी महारानी जी की कृपा से ये सारी व्यवस्थाएं मैंने जब देखी और उसका आकलन किया तो मैंने ये पाया कि जैसे जैसे मेरे घर में बच्चियाँ आई वैसे वैसे मेरा निश्चित रूप से उत्थान होता चला गया। और जब मेरी बिटिया विवाह उनके हुए, शादियां हुई, तो मुझे रिटायरमेंट का भी मेरा समय आया। और मेरे रिटायरमेंट के समय मेरी जो तनख्वाह थी वो अकल्पनीय थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मेरे बाबा ने, जय बाबा की जय श्री राम, ने मुझे कहा था कि अतुल तो सरकारी सेवा से ही रिटायर होगा। तो दोस्तों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में आपकी बेटियाँ निश्चित रूप से आपके जीवन को ऊंचे आयामों पर ले जाती हैं, न कि आपकी बेटर हाफ। वो आपके जीवन में, लोग बाग लड़कों की चाह में कन्याओं की भ्रूण हत्या करते हैं, उनको पेट में, गर्भ में ही मार देते हैं। ये अतुल भटनागर साक्षात उदाहरण है, जो जीवन के जो ग्राफ हैं उस ग्राफ में ऊंचाई ही ऊंचाई पाता चला जा रहा है। जैसे जैसे बच्चे मेरे यहाँ आए, मेरे उत्तरोत्तर फाइनेंशियल जो पोजीशन मेरी साउंड टू साउंड होती चली गई, कोई कमी नहीं आई। और इसके अलावा जीवन का जो पथ होता है भक्ति का, जो रास्ता होता है आफ्टर रिटायरमेंट का, वो भी इन्हीं बच्चियों के कारण मेरे ऐसे संस्कार बने, ऐसा भाव मेरे साथ पैदा हुआ, ऐसे माता पिताओं के संस्कार मुझे मिले कि मेरा भक्ति की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ गया। और आज राधा रानी महारानी जी की कृपा से इसी रास्ते पे चलने का सौभाग्य मुझे मिला है। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चियाँ जिस घर में आती हैं उस घर को ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। मान के चलना इस बात को,
ये एक ऐसा अकल्पनीय उदाहरण है कि जहाँ एक प्राइवेट नौकरी में काम करने वाला बंदा जिसकी तनख्वाह कुछ भी नहीं थी, अंतिम बेटी के आते आते उसका रिटायरमेंट 3 लाख रुपए प्रति महीना की तनख्वाह से वो रिटायर हुआ है। तो दोस्तों, इस कल्पना को आप क्या कहेंगे? ये कल्पना नहीं, ये साक्षात चमत्कार है। बेटियां किसी भी घर का वरदान होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का समाज लड़कों के पीछे भागता है कि वो आपकी अंत्येष्टि करेंगे, कि आपका अंतिम संस्कार करेंगे। दोस्तों, कोई अंतिम संस्कार नहीं करता। मरने के बाद सांसें फर्र से उड़ जाती हैं। हमें जीवन में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो बेटियां भगवान ने आपको दी हैं, उनके हर सुख और दुख में आपको खड़े होना चाहिए। और केवल एक बाप ही है जो चाहे किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में हो, बच्चियों के लिए मरने को तैयार रहता है। उनकी तरफ कोई कुदृष्टि टाल भी नहीं सकता। राधे राधे।